सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है डीजा वो, जो कि कोड फोर्सेस के 712 डिवीजन 2 कॉन्टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। सो गाइज क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया था कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी और उस स्ट्रिंग में बस एक बार हमें कैरेक्टर ए इंसर्ट करना है। आप जहाँ चाहे वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, सच दैट जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनेगी वो एक पैलिंड्रोम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी स्ट्रिंग में ए कैरेक्टर को इंसर्ट करते हो और वो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो एक नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, तो आप यस पॉसिबल है तो आप यस आउटपुट कराओगे। और अगर ऐसा किसी भी केस में किसी भी इंडेक्स पे आप ए पुट करके अगर आपको ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऐसा पैलिंड्रोमिक नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं मिल रही, तो वो इम्पॉसिबल मतलब नो आउटपुट कराओगे आप। तो हम एक बार सैम्पल केस के साथ ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। देखो, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है CBABC। क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है? हाँ, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट और मिडल, ये जो कैरेक्टर्स है ये सारी इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सामने से रीड करोगे और पीछे से रीड करोगे तो वो सेम ही स्ट्रिंग आएगी, इसलिए। अब हमें क्या करना है, हमें ए को इंसर्ट करना है किसी भी इंडेक्स पे, सच दैट जो अब ये देखो 5 लेटर्स वाली स्ट्रिंग है तो रिजल्टेंट जो 6 लेटर्स वाली स्ट्रिंग होगी वो नॉन पैलिंड्रोमिक होगी। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, जो स्ट्रिंग है ए को क्या करता हूँ CBA, इस ए के बाद इंसर्ट करता हूँ ABC। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या आई है CBAABC। क्या ये पैलिंड्रोमिक है? हाँ, ये पैलिंड्रोमिक है। तो ये जो अटेम्प्ट था हमारा ये अनसक्सेसफुल हुआ, मतलब आप इस ए को यहाँ पे तो इंसर्ट नहीं कर पाए, ये आपका फेलियर हुआ। इस ए के पहले भी आप इनपुट करोगे तो भी वही चीज़ आएगी, मतलब ये दोनों इंडेक्स फेल है। मैं क्या करता हूँ, शुरुआत में ही प्लेस कर देता हूँ ACBABC। ये अब हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग है। क्या ये पैलिंड्रोमिक है? ए से स्टार्ट हो रही है, ये सी से पीछे से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। मतलब ये हमारा अटेम्प्ट सक्सेसफुल था। मतलब क्या हमें फाइनली मतलब रिजल्ट क्या चाहिए था कि नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग आउटपुट हो। तो हाँ, ऐसा तो हो रहा है। और हमें क्या करना था, अगर आपका ऐसा कुछ सक्सेसफुल हो रहा है तो आपको यस आउटपुट करना था एस, और उसके नीचे एक स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, अब इसमें मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं, उसमें से एक आपको आउटपुट कराना था। सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की अप्रोच को समझते हैं। सो गाइज हम अब अप्रोच के बारे में सोचते हैं। जैसे CBABC हमें अप्रोच में कैसे करना था। देखो, कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रिंग जब है हम उसके पैलिंड्रोम की चेकिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, शुरुआत का कैरेक्टर और लास्ट का कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। तो हम हमारी अप्रोच काफ़ी सिंपल रखेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे देखो, जो भी हमें नॉन ऐसा कैरेक्टर एक मिलेगा जो ए नहीं है, जैसे यहाँ पे सी मिलेगा, अब सी का कंपैरिजन किसके साथ होगा, लास्ट वाले कैरेक्टर के साथ सी। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ए को पुट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब पैलिंड्रोम का चेकिंग होगी तब कंपैरिजन सी का ए के साथ होगा, और जब ये नॉन इक्वल है तो ऑटोमेटिकली नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हो गई। तो हमारा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, हमारा आंसर वही बन जाएगा। तो ये नॉन पैलिंड्रोमिक है। तो आपको क्या करना था, जब भी आपको कोई नॉन ए कैरेक्टर मिलेगा उसके जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा आप वहाँ पे ए पुट कर दो। जैसे यहाँ पे सी है तो इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे आप ए पुट कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन जाएगी। सो यही था, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सो पहले हमने चेक किया कि पूरी स्ट्रिंग सेम है या नहीं है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ओवरऑल बीच में अंदर फंक्शन कैसे मैनेज करते हो उस पर डिपेंड करता है। सो मैंने कोड में वही लिखा है जो हमने यहाँ पे अभी समझा, कि मान लो इस कैरेक्टर का कंपैरिजन इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ हो रहा है, तो अगर ये नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग पे डाल दो, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोमिक हो गई। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।